नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके अंदर हम 3 प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो आज हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो क्या है, या उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका पूरा नाम जो कई बार पेपर में टीचर इस्तेमाल करते हैं वो पूरा नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। यानी कि अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करें, ये सवाल है। और दूसरा कहीं ना कहीं कितनी क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करें। तो जब आप इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं या इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं जब डिटेल में जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रॉब्लम के सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, और वो ऑप्शंस क्या हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे सामने चॉइस है कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस कमोडिटी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो चॉइस कहती है कि या तो हम कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं या कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इसमें चॉइस कर सकते हैं, या फिर हम लग्जरी गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं या नेसेसिटी गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी एक चॉइस है। तो यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो ये कहता है कि आप चॉइस कर लीजिए कि आपको कौन से गुड प्रोड्यूस करने हैं, कैपिटल गुड प्रोड्यूस करने हैं या फिर कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करने हैं, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या फिर नेसेसिटी गुड प्रोड्यूस करने हैं। अब जैसे मान लीजिए कैपिटल गुड्स की बात एग्जांपल लें तो जैसे मशीन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड का एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गया, बटर हो गया, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लग्जरी गुड्स, जैसे मान लीजिए कार हो गया या महंगी महंगी घड़ियाँ हो गया, लग्जरी वॉचेस हो गया, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेसेसिटी मतलब जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम कोई भी गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर अगर हम एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री ये डिसाइड कर लें कि हम कौन सा गुड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और किसी भी कंट्री के सामने है कि हम कौन सा गुड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कैपिटल, कंज्यूमर, लग्जरी या नेसेसिटी। मगर उसके बाद जितना इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये डिसाइड करें कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करना है, अगर कंट्री को वो चाहिए, आपको वो प्रोड्यूस करना है, तो कैपिटल गुड आपने चॉइस किया और आपने कंज्यूमर गुड चॉइस किया, तो उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम ये चॉइस कर लें या ये कहीं ना कहीं दिमाग में रखें कि भाई कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। तो अब सवाल ये है कि जब आप इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि एक्सप्लेनेशन की लिखने की बारी आए, तो आप सबसे पहले लिखिए आंसर में कि सबसे पहला सवाल कि क्या प्रोड्यूस करें। तो ऑप्शन है कि कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लग्जरी गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, नेसेसिटी गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरा पॉइंट कि इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कि जब ये डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस जो यूनिट है इंट्रोडक्शन यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें ये बात बहुत क्लियरली कई बार लिखी है कि हमारी कंट्री के पास या किसी भी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो इसीलिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए कि वो क्या प्रोड्यूस करना चाहती है और उसके साथ साथ वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहती है। तो अब जब ये पॉइंट आप डिसाइड कर लें, इसके बारे में जब लिखें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में आता है कि भाई हमने डिसाइड कर लिया, हमने क्वांटिटी भी डिसाइड कर लिया कि हम क्या प्रोड्यूस करें। उसके बाद आपको आंसर में एक गाइडिंग प्रिंसिपल को ज़रूर मेंशन करना चाहिए, अपने आंसर में लिखना चाहिए कि गाइडिंग प्रिंसिपल बेसिकली इस प्रॉब्लम के लेकर क्या कहता है। मगर गाइडिंग प्रिंसिपल को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक बार मैं एक न्यूज़ चैनल में देख रहा था, एक रिपोर्ट आ रही थी, एक न्यूज़ आ रही थी कि कंपनी है उसने मतलब काफ़ी सारी क्वांटिटी में कार्स को प्रोड्यूस किया। मगर जब कार को प्रोड्यूस किया तो क्या हुआ कि एक खाली सी जगह पर ग्राउंड था, वहाँ पर काफ़ी सारी कार खड़ी हुई थी।
तो वहाँ पर एक रिपोर्टर गया, उसने पूछा भैया इतनी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं, वो कैसी हैं, पुरानी हैं, बेकार हैं? तो बोले नहीं नहीं बेकार नहीं सर, ये नई गाड़ियाँ हैं, नई कार से जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ क्यों खड़ी हैं, इनको बेच क्यों नहीं रहे हैं, यहाँ पे सेल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि कंपनी में ने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया है, कार का प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया है, मगर कारें उतनी मार्केट में बिक नहीं रही हैं। तो जब मैंने उस एग्जाम्पल को देखा या उस रिपोर्ट को देखा तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो इस प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस का डिस्कशन कर रहा है। यानी कि सबसे पहले अगर मैं कार का एग्जाम्पल, अगर वो कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कार एक लग्जरी गुड है, तो अगर आप लग्जरी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगर उस कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि उसको कार प्रोड्यूस करना है, तो ये भी डिसाइड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हमें बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप उतनी ही क्वांटिटी में प्रोड्यूस करिए जितना लोगों को चाहिए या लोगों को डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो जितनी भी कारें वहाँ खड़ी हैं और धूप में खड़ी हैं, उसका कोई सेल नहीं हो रहा, लोग खरीद नहीं रहे, इसका मतलब उन कारों को बनाने के लिए जो कंपनी ने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है वो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है कि किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये सवाल आ गया कि क्या बनाएं और कितना बनाएं। उसके बाद एक टर्म जैसे मैंने बोला कि गाइडिंग प्रिंसिपल, आप अपनी आंसर में ज़रूर लिखें, उसके बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करें। तो आपको समझाते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है। तो अब गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसमें जो पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। मैं आपको बताता हूं कि गाइडिंग प्रिंसिपल के बारे में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है एलोकेट द रिसोर्सेज इन द मैनर विच गिव्स मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन। अब ये जो लाइन गाइडिंग प्रिंसिपल के बारे में लिखा है, आपने बुक में पढ़ा भी होगा, इस लाइन का मतलब क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या सजेस्ट कर रहा है। गाइडिंग प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि एलोकेट द रिसोर्सेज। इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करें या अपने रिसोर्सेज का आप इस तरीके से यूटिलाइजेशन करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट को सैटिस्फाई कर पाए। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ऊपर कि क्या बनाएं, उसका जवाब कहीं ना कहीं गाइडिंग प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी चीज़ की अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो रिसोर्सेज लगते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, तो आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करें या उन चीज़ों में, उन कमोडिटी को बनाने में एलोकेट करें जो हमारे देश की या किसी भी देश की लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वांट को सैटिस्फाई कर सके। तो यानी कि आप वो बनाइए, आप कैपिटल गुड बनाइए या कंज्यूमर गुड बनाइए, आप लग्जरी गुड बनाइए, नेसेसरी गुड बनाइए, वो चॉइस है। और ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कितना बनाना है। मगर गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप जानते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो हमें बात बहुत अच्छे से पता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करिए या अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल उन कमोडिटीज़ को बनाने में करिए जो कमोडिटीज़ हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट को सैटिस्फाई कर सके। अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी मैंने न्यूज़ चैनल में सुना आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसमें मैंने सुना न्यूज़ में कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है वो बाइक बनाती है, कार भी बनाती है, मगर कहीं ना कहीं वो एक दो कंपनी के साथ कोलैबोरेट होके वेंटिलेटर्स बना रही है या आप देखें तो कहीं ना कहीं वो सारे उपकरण बना रही है जो इस वक्त हमारी कंट्री को चाहिए। तो अगर इस तरीके की न्यूज़ आप देख रहे हैं जो अलग अलग कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना कोर काम छोड़कर कोई सैनिटाइज़र बनाने पे फोकस कर रहा है, कोई मास्क बनाने में फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब वो न्यूज़ देखकर आपको मिल सकता है कि क्या बनाएं और कितना बनाएं। तो अगर महिंद्रा जो कार बनाती है, बाइक बनाती है कंपनी, उसको भी ये बात समझ में आ रही है कि इस वक्त कार की और बाइक की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कहीं ना कहीं वेंटिलेटर्स की है, सैनिटाइज़र की है, मास्क की है, इन दवाइयों की है। तो कहीं ना कहीं ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन भी है कि आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये कहीं ना कहीं जज करना पड़ेगा कि इस वक्त हमारी कंट्री के लोगों की क्या ज़रूरत है, ऐसी क्या चीज़ हम बनाएं जो हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट सैटिस्फाई कर पाए, तो वो बनाइए। और कहीं ना कहीं इस तरीके से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें
कि वो वेस्ट ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट को सेटिस्फाई कर सके। तो अब आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी और मैं कुछ और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को उन वीडियोस में कवर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।